पूरी दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हिंदू मेजोरिटी में होने के बाद भी उसे मारा जा रहा है। तो मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया करिए मत फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? ये मैं केवल इसी अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहलगाम में हुआ है अभी कश्मीर में। पिछले साल भी आतंकवादियों ने कश्मीर में एक बस पर हमला किया था। पहले उन आतंकवादियों ने बस के सामने आकर ड्राइवर और कंडक्टर को गोली मारी। उसके बाद कुछ आतंकवादी ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे जिन्होंने ऊपर से उस बस में गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उस बस के अंदर एक 2 साल का बच्चा भी था। अब जरा सोच कर देखो, एक 2 साल का बच्चा, उसे ये तक नहीं पता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो ठीक से अभी बोलना भी नहीं सीखा होगा। उसे मारकर तुमने कौन सी जिहाद जीत ली? मुझे नहीं पता कि जितने भी टेररिस्ट हैं इनका किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं, किस अल्लाह किस ऊपर वाले का वास्ता दिया जाता है जिसके कारण ये ऐसी हरकतें करते हैं। मुझे नहीं पता उनकी वहां की कुरान में अमन का मतलब आतंक होता है। ये बेवकूफ टेररिस्ट कपड़े पहनना जानते हैं, खाना खाना जानते हैं, अपना घर परिवार समझते हैं, बंदूक की गोलियां चलाना जानते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं। काफी टेररिस्ट तो पढ़े लिखे होते हैं। तो इतने सारे काम करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, थोड़े दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या पढ़ाया जाता है। ये अपने घर और अपने परिवार को तो परिवार समझते हैं, अपने बच्चों को बच्चा समझते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, खाना जानते हैं, कपड़े पहना जानते हैं, यानी दिमाग है, लेकिन उस दिमाग को ये इंसानियत के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से ऐसे भून देते हैं जैसे कोई वीडियो गेम खेलते हैं। इमोशंस और दया नाम की कोई भी चीज नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। अब इन आतंकवादियों से और पाकिस्तान से एक सवाल पूछो कि ये जो टूरिस्ट थे, ये कॉमन लोग थे, आम इंसान, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई मतलब नहीं कि कश्मीर में तुम्हारा आपसी क्या मतभेद चल रहा है। ये तो बस वहां घूमने गए थे। किसी जोड़े की शादी हुई थी, वो अपने हनीमून पर गया था, उसकी शादी को भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ, इनकी मैरिज लाइफ की ठीक से शुरुआत भी नहीं हो पाई, और वहां इन्हें मार दिया जाता है। इनकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, इनका नाम पूछा जाता है, इनके कपड़े उतारकर चेक किया जाता है, ये वेरीफाई किया जाता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, और वेरीफाई होने के बाद जब पता लगता है कि ये हिंदू है तो इन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। अब ये जो आम लोग थे, जो टूरिस्ट थे, इनके अड़ोस पड़ोस में कुछ मुस्लिम भी रहते होंगे, आपस में भाईचारे से रहते होंगे, इनके कुछ मुस्लिम दोस्त भी होंगे, शायद इनमें कभी विवाद भी ना होता हो, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक कर तुम क्या मैसेज देना चाहते हो कि तुम मुस्लिमों के नाम पर, मुस्लिम होने के नाते ये सभी आतंक फैला रहे हो, ये सभी हत्याएं कर रहे हो। इससे भारत में रह रहे मुस्लिम क्या तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे? हो सकता है कुछ हो भी जाएं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ यहाँ पर भी ऐसे हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान का गाना गाते हैं। कुल मिलाकर तुम इससे एक ही मैसेज देना चाहते हो कि सभी मुस्लिम ऐसे ही होते हैं, सभी आतंकवादी होते हैं। भाई इससे तो यही मैसेज जाएगा, क्यों, है ना? 2022 में भी इन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को मारा, वहां पर भी नाम पूछ कर मारा। कोई स्कूल की प्रिंसिपल थी, कोई बैंक का मैनेजर था। आज जब कश्मीर का टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है, सड़कें बन रही हैं। शायद आपको पता हो कि पिछले साल 2024 में कश्मीर में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। इनके पहुंचने पर किसका फायदा होना था? कश्मीर का ही फायदा होता। टूरिज्म से वहाँ पर पैसा आता, वहाँ का डेवलपमेंट होता, वहाँ पर शिक्षा बढ़ती, और वहाँ के जो आम इंसान हैं, जो गरीब हैं, उन्हें रोजगार मिलता। अरे भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो टेररिस्ट हैं, जो भी आतंकवादी है, बार बार यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, आखिर इन्हें चाहिए क्या? कश्मीर, अरे भाई एक टुकड़ा जब तुम्हें दिया था, जब तुम्हारा देश अलग हुआ था, पाकिस्तान, उसे तो तुम ठीक से संभाल नहीं पाए। आज वहां पर 400 से 450 रुपए किलो तो आटा हो गया, सारे भिखारी बनते जा रहे हैं। आजादी के बाद बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान बना और भारत बना, तो ये पाकिस्तान वाले 10 साल में तो अपना संविधान तक नहीं बना पाए थे। ये खाक देश चलाएंगे, इन्हें देश चलाना आता भी है। अरे भाई इनके यहाँ पर जो देश चलाने वाले हैं,
एक नाम के देश चलाने वाले, क्योंकि देश तो यहाँ के नेता चलाते नहीं है, पाकिस्तान को चलाने वाली है वहाँ की आर्मी। ये सो कॉल्ड आर्मी कहने में भी शर्म आ रही है। इनके देश के इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि सऊदी और दुबई ने इन्हें वीजा देने के लिए भी मना कर दिया है, क्योंकि भिखारी कंट्री है। यहाँ से ये लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर भीख मांगते हैं, वहाँ की व्यवस्था खराब करते हैं, और कोई भी डेवलप कंट्री नहीं चाहेगी कि उनके देश में इस तरह के हालात हो, जगह जगह पर भिखारी बैठे हो। पाकिस्तानी आर्मी और नेता अपने देश की एक खस्ता हालत दिखाकर विदेशों से फंड के रूप में भीख मांगते हैं अपने देश के हालात सुधारने के लिए। लेकिन ये उस पैसे का क्या करते हैं? ये उस पैसे से आतंकवाद बढ़ाते हैं, आतंकवाद को फंड करते हैं, हथियार डेवलप करते हैं, हथियार खरीदते हैं, और आम जनता की वही खस्ता हालत करे रहते हैं। और इन्हें अपनी आवाम यानी अपनी जनता को भी बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। बस कोई लीडर खड़ा हुआ, कोई भारत विरोधी भाषण दिया, इसके बाद जनता खुश हो जाती है, उनको एक लॉलीपॉप मिल जाता है। लेकिन वहां की आवाम, वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि पापा के खिलाफ भड़काया जा रहा है, और ये पापा के खिलाफ हो भी जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तरस खाने लायक है नहीं, इनके इन्हीं के हालात पर छोड़ देना चाहिए। तो फाइनली इस अटैक के बाद क्या होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो ये आखिरी अटैक होना चाहिए, बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहिए। और खान सर भी ठीक कहते हैं कि जरूरत नहीं है हमारी आर्मी की, केवल बिहार को बॉर्डर पे ले जाकर खड़ा कर दो, या उनके स्टूडेंट्स को बॉर्डर पे ले जाकर खड़ा कर दो, वही पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को निपटा देंगे। और फिर गाना गाते रहना कि हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये हमने खेलने के लिए नहीं रखे हैं। अरे उनका दर्द समझ कर देखो, जो लोग मरे हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसे ऐसे लेकर देखो कि ये मेरे साथ हुआ है, जो मरे हैं वो मेरा भाई हो सकता था। अगर वो मेरा भाई होता तो मेरे दिल पर क्या बीतती, वहां मेरे पापा होते या मेरा बेटा होता तो मेरे दिल पर क्या बीतती। वो वापस नहीं आ सकते, वो घूमने गए थे। आराम से बैठकर इसे अपने से कनेक्ट करके देखो, वो दर्द महसूस होगा जो उनके परिवार वालों को दर्द महसूस हो रहा है। आंसू आ जाएंगे और गुस्से के मारे खून खौल उठेगा। बस ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ में अभी गन आ जाए और उन आतंकवादियों के सामने उन्हें भून के रख दो। देखिए गुस्सा बहुत आता है, और इस तरह की घटनाएं कंटिन्यू बार बार एक गैप के साथ में होती रहती हैं। जब तक इनका परमानेंट इलाज नहीं होगा ये नहीं सुधरेंगे। और ये शायद भूल गए हैं कि इस समय भारत में जो है वो सनकी हैं दोनों के दोनों। वो तुम्हारा क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। और हमारे देश को प्रधानमंत्री पे इतना भरोसा था, इसीलिए तो वो कश्मीर में घूमने गए थे, एक सेंसिटिव एरिया जहां लोग जाने के लिए डरते थे। आज उनका ही भरोसा था जो वहां लोग घूमने गए थे, और उनके साथ ये हुआ। अब इसमें गलती किसकी है, हमारी सरकार की या इन आतंकवादियों की? तो यहाँ पर अब भारत को भी जरूरत है कि जियोपॉलिटिकली एक प्रेशर बनाया जाए, यूएन ब्रिक्स में जाकर हर जगह इनका असली चेहरा दिखाया जाए, और इस बार खदेड़ खदेड़ कर इन्हें मारा जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।